ऋषि ऋण क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये तो आपने पिछले सेगमेंट में हमें बता दिया। लेकिन अगर कोई ऋषि ऋण से पीड़ित है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, अब ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, गुरुओं का सम्मान करें, अपने गुरु की सेवा करें। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके नित्य सुमिरन किए नासय विघ्न अनेक। ये भक्तमाल में लिखा हुआ है कि भगत, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों एक ही हैं, इसमें भेद नहीं है। भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनका स्मरण करने मात्र से अनेकानेक विघ्नों का शमन हो जाता है। इसलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। वेद पुराण और धर्म ग्रंथों का अध्ययन या श्रवण भी करना चाहिए। वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गुरु दक्षिणा और ज्ञान दान में भाग लेना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी ऋषि पंचमी पर व्रत करना चाहिए। इष्ट देव या कुल देवता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। धार्मिक स्थलों में सेवा करें। जिन्हें पता नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, जिन्हें पता नहीं है कि उनके कुल देवता कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ। जिनको पता नहीं कि आपकी कुल देवी कौन है, तो आप विंध्यवासिनी को कुल देवी मान लीजिए, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं। सारी देवियों का प्रादुर्भाव उन्हीं से होता है, तो आप उन्हें कुल देवी मान लीजिए। और अगर आपको पता नहीं है कि आपके कुल देवता कौन है, तो आप योगेश्वर श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण को आप अपना कुल देवता मान लीजिए। उन्हीं से सारे देवताओं का उद्भव होता है। सभी रूपों में वही हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय, मेरे सिवा इस चराचर जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है। जहां भी जो भी दृश्यमान या अदृश्य है, उन सब में मैं ही मैं हूं। तो आप उनको मान लीजिए अपना कुल देवता और करिए पूजा। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सेवा देनी चाहिए। योग्य विद्यार्थियों के शिक्षा सामग्री में सहयोग करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गुरु की पूजा आराधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र और बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका जप करना चाहिए। घर में हो सके तो बृहस्पति यंत्र स्थापित करना चाहिए। उसकी हर रोज पूजा करना चाहिए। किसी पुस्तकालय या वेद पाठी संस्थान में कुछ शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।